हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री, जो होगा एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ हिस्टोग्राफी ऑफ डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ओके, ऑफ को हटा देना। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब लर्निंग स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको भी अपने पास रखें, अपने सामने रखें, ताकि आप और अच्छे से समझ सको। सो लेट्स स्टार्ट। अब दिमाग में आता है वो ये है जो टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। मैं कहीं बाहर से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाहता है और आप वही एग्जाम में जाके लिखोगे। सो हिस्टोग्राफी क्यों पढ़ी जाती है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्यों उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, तो ये जानने के लिए कि जो इवेंट्स हुए हैं इन द पास्ट उसका क्या इंटरकनेक्शन है, उसका क्या लिंक है, उसकी क्या क्रोनोलॉजी है, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, उस पर स्टडी किया जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है। जो वो करते हैं, कौन करते हैं? हिस्टोरियन करते हैं। इवेंट्स को देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भी एक जॉब प्रोफाइल है जो लोग करते हैं। ओके, सो जैसे लेबोरेटरी में होता है फिजिकल साइंस, या हम बात करें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके हम पॉसिबली वो चीज़ को वापस कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को हम वापस नहीं दोहरा सकते। हम उस इवेंट में ना उस इवेंट को वापस कर सकते हैं, ना ही उस टाइम को वापस ला सकते हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको दो चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक तो लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज, ऊपर से उसकी स्क्रिप्ट, जो बहुत साल, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करो तो हिस्ट्री मतलब बहुत सालों पहले की बातें होती है उसके अंदर, अभी रिसेंट की बातें नहीं है, बहुत सालों पहले की बातें होती है, जिसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको उस ज़माने के स्क्रिप्ट का पता हो, जिसको उस ज़माने की लैंग्वेज का पता हो। ओके, और ऐसे लोग होते हैं, ये एक प्रोफाइल जॉब है। ओके, तो यही है जो फर्स्ट पेज पे उन लोगों ने बताने की कोशिश करी आप लोगों को कि हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री को कैसा पढ़ा जाता है, उसके बारे में कैसी रिसर्च की जाती है और कौन इस चीज़ को करता है। सिंपल है। अभी आप जिस फ़ोटो को देख रहे हो, इस फ़ोटो को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ये फ़ोटो बहुत पुरानी है, मुझे पता भी नहीं कहाँ की है, बट ये जो फ़ोटो है ये बहुत पुरानी है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, ये जिस इंसान ने भी बनाया है ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगी उसके रिलेटेड, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट, ना ही वो क्या बताना चाहता है। सिर्फ मुझे कुछ डांस करते हुए लोग दिख रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये लोग कोई फेस्टिवल मना रहे हैं या डांस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस चल रही नहीं, उसका कोई और ही मतलब होगा और कुछ और ही चीज़ होगी वो, बट हम उसके बारे में नहीं बता सकते। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में, ओके, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक्सपर्ट को आना चाहिए, जो हिस्ट्री का रिसर्च कर रहा हो। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी इज़ अ लैंग्वेज, ओके, लेकिन हिंदी इज़ अ लैंग्वेज बट उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, जिस चीज़ में वो लिखा जाता है वो होता है देवनागरी स्टाइल में। वो हिंदी में नहीं लिखा जाता, वो होता है देवनागरी स्टाइल। ओके, अब लैंग्वेज, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो मराठी की जो स्क्रिप्ट होती है वो भी देवनागरी स्टाइल में लिखा जाता है, लेकिन लैंग्वेज जो होती है वो मराठी होती है। मराठी हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन स्क्रिप्ट एक है जो है देवनागरी स्टाइल। समझ में आ रहा है मतलब क्या है? सो जो एक्सपर्ट होता है उनका दो जो मेन ये चीज़ है वो है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जो उन लोगों को आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगला जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हमारे पास कोई इवेंट की डॉक्यूमेंट, अगर हमको बहुत पुराना पेपर मिला या डॉक्यूमेंट कोई चीज़ की मिली, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट किस वक्त का है, क्योंकि हमें तो ना ही उसमें स्क्रिप्ट या उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो हम कैसे पहचानेंगे? टाइप ऑफ पेपर से।
टाइप ऑफ पेपर से, उसके स्ट्रक्चर से, उसका और उसकी जो साइज़ होता है उससे हम पहचान सकते हैं कि किस इवेंट का डॉक्यूमेंट है, कौन से ईयर का डॉक्यूमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से हम पहचान सकते हैं। लेटरिंग स्टाइल का मतलब ये है कि उसके फॉन्ट साइज़ और उसका जो तरीका है, लिखा हुआ तरीका, उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से इवेंट का है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, हर ऑथर जो लिखता है डॉक्यूमेंट, उसका लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइम का है। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, स्टैम्प की साइज़, उसके अंदर दिए हुए डेट और उसका अंदर जो लिखा हुआ फॉन्ट है, उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से टाइम का है। सो टाइप ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, दिस आर द 5 थिंग्स दैट दे हैव गिवन इन योर बुक। सो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में ये बताना चाह रही है कि रिसर्च का कैसे मेथड है हिस्ट्री में। तो पहला है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमारे पास सोर्सेज होना चाहिए। उसके बाद कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, अगर बुक में है, बुक में ज़्यादा एलिबरेटली दिया हुआ है, मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए ऐसा लिखूँ, पर आपको जो बुक में दिया है वैसे ही लिखना है। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे ही सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिल गया, हमें सोर्सेज मिल गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हमने जो कलेक्ट किया है, उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस, जैसे ही हमें सारी चीज़ें मिल गई, उसके बाद हमने उसके इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन किया, लेकिन उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम खुद ही बनाएंगे। हम खुद ही एक सवाल करेंगे कि क्या मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच है या नहीं। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, थ्योरी, हाइपोथेसिस का मतलब है थ्योरी बनाना, तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड देन अंडरस्टैंडिंग द इवेंट। सो दिस आर द प्रोसेस, दिस इज़ द मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने वी लगा दिया आगे, प्लीज़ गाइस समझ लेना। ओके, सो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में मैं दे रही हूँ आपको। आप प्लीज़ इतना स्टडी कर लो पहले। अगले वीडियो में वी विल स्टडी आगे का पार्ट। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 जो है इतना ही है। लेक्चर नंबर 2 में हम आगे की स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट उसके जो यूजेस दिए हुए वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ जाके लाइक करो गाइस। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, और सब्सक्राइब भी करो प्लीज़ गाइस। और आपके प्लीज़ फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, अगर ये सीखने लायक वीडियो है तो आपके हिसाब से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपिक क्रिएशन एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।